एक बार फिर आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के जीवित, पवित्र और सामर्थ्य नाम में जय मसीह की। धन्यवाद करते हैं प्रभु का एक और इस उत्तम समय के लिए जो उसने हमें दिया कि अपने चरणों में हमें बैठने दिया है। आज का ये पवित्र दिन, जगह जगह प्रभु यीशु के नाम से कलीसिया में लोग इकट्ठा हैं। उसी तरह ये छोटी कलीसिया में भी हम लोग इकट्ठा हैं। हम गिनती में थोड़े हो सकते हैं, लेकिन प्रभु का वचन हमें आश्वासन देता है, हे छोटे झुंड ना डर, क्योंकि मैंने ये ठाना है कि तुझे स्वर्ग का राज्य दूं। हर एक कलीसिया को, चाहे वो छोटी है चाहे बड़ी है, प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग का राज्य देना चाहता है। लेकिन उस स्वर्ग के राज्य के लिए हमें सिर्फ कलीसिया के भवन में इकट्ठा होना नहीं है, बल्कि हमें प्रभु के साथ साथ चलना बहुत आवश्यक है। जब हम कलीसिया के भवन में आते हैं तो हम लोग धार्मिक बन जाते हैं। हम लोग बहुत हालेलुया प्रेज द लॉर्ड करते हैं, गीत गाते हैं, वचन सुनते हैं, लेकिन कलीसिया के बाहर हमारा जीवन क्या है वो महत्व रखता है कि हम बाहर किस रीति से लोगों के साथ व्यवहार करते हैं, किस रीति से हम प्रभु को अपने से दूसरों तक पहुंचाते हैं। सिर्फ प्रभु के वचन सुनाना ही नहीं, हमारे जीवन को भी लोग देखते हैं, पढ़ते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह वचन में आप कहता है कि तुम चलती फिरती पत्रियां हो। हम एक चलती फिरते खत है, एक चलती फिरती पत्री है, जो प्रेम पत्र है, एक जो परमेश्वर की ओर से मनुष्यों के लिए लिखा गया है। हालेलुया। तो हम अपने आप को जांचे, अपने जीवन को जांचे, अपने तौर तरीकों को जांचे, अपने चाल चलन को जांचे कि लोगों के बीच में हमारा चाल चलन कैसा है। प्रभु का वचन रोमियो 12:2 में कहता है कि तुम्हारे मन के नए हो जाने के साथ साथ तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। जो तुम पहले करते थे अब वो तुम नहीं करो। गालियां देते थे, गंद बकते थे, लड़ाई झगड़े करते थे, नशे करते थे, किसी भी प्रकार का नशा करते थे, जहां भेड़ चाल हो उधर को चल देते थे। लेकिन जब हमारा मन परिवर्तन होता है तो हमें उन सब चाल चलन को बदलना बहुत आवश्यक है, क्योंकि तभी जो है प्रभु हमारे लिए कार्य कर सकता है। उसका बलिदान हमारे लिए कार्य करेगा, उसका अनुग्रह हमारे ऊपर होगा और हम उद्धार तक पहुंचने पाएंगे। जैसा कि वचन में हमने पढ़ा था, वो जीवन का मुकुट हमें मिलेगा जो अनंत जीवन में रहने में हमारे हमेशा हमारे सर पे रहेगा, जो कभी मुरझाएगा नहीं, कभी खराब होगा नहीं। हालेलुया। आज हमने वचन में से पढ़ा अय्यूब की पत्री, अय्यूब की पुस्तक, उसका पहला अध्याय हमने पढ़ा। अय्यूब की पुस्तक जो है वो हमारे को हमारे व्यवहारिक जीवन में प्रभु के साथ किस प्रकार से चलना है उसके विषय में हमें बताती है, हमें कायल करती है, हमें कन्विक्ट करती है, चाहती है कि हम अपने आप को इस पुस्तक की प्रकाश में जांचें, अपने आप को परखें और अपने जीवन को अय्यूब की तरह जिए, ताकि हम अंत में जो है दुगना पा सकें। हालेलुया। हमने अय्यूब उसका पहला अध्याय, उसकी 22 आयत हमने पढ़ी थी मेमोरी वर्स के रूप में। उसको कोई जन पढ़ दे। इन सब बातों में भी अय्यूब ने ना तो पाप किया और ना परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। प्रभु के वचन के पढ़े और सुने जाने पे आशीष हो। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर तेरे वचन के लिए, जो जीवित है, पवित्र है, सामर्थी है और निश्चय अपना कार्य करता है। आज ये वचन पिता परमेश्वर, जब हम यहाँ पे पिता परमेश्वर सुनते हैं तो तेरी वाणी हम सुनने पाए प्रभु, जो हमसे बातचीत करे, हमें कायल करे, हमें कन्विक्ट करे और हमारे हृदय में परिवर्तन लाए, हमें नई सृष्टि की ओर ले जाए और हमारा चाल चलन भी प्रभु यीशु के नाम से बदलता जाए। आए वे प्रत्येक जन को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ। हमारे हृदयों की भूमि को तैयार कर कि जब वचन का बीज पड़े तो वो नाश ना हो बल्कि बहुत सफल लाए प्रभु। एक धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर अपने आप को भी तेरे हाथों में सौंपता हूँ
कि तूने मुझे विश्वास योग्य समझा और अपनी सामर्थ्य के यहाँ खड़ा किया है प्रभु। तेरे बिना मैं कुछ नहीं पिता परमेश्वर। अपने वेदी के शोलों से इन होठों को छू के पवित्र हो जाए और जो कुछ इनमें से निकले वो सिर्फ और सिर्फ तेरी शुद्ध वाणी हो, जिसको सुन के हम सब कायल हो, कन्विक्ट हो, हमारे हृदय परिवर्तित हो, हमारे जीवन परिवर्तित हो प्रभु। आदर महिमा तुझे देते हुए प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। इन सब बातों में भी अय्यूब ने ना तो पाप किया और ना परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। वो सब बातें जब हम उसके कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं अय्यूब की पहले अध्याय पहली आयत से, तो वहाँ से जब हम देखते हैं तो वहाँ लिखा है ऊज देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था। हिस्ट्री हो गई, वो एक पुरुष था, लेकिन वो प्रेजेंट भी हो सकता है अगर मेरा और आपका जीवन अय्यूब की तरह हो जाए। भारत देश में मैं अपना नाम, आप अपना नाम लिखकर वहां पढ़ सकते हैं। भारत देश में एक पुरुष या एक स्त्री है। अय्यूब एक बहुत बड़ा उदाहरण हमारे जीवन को देके गया है, जिस पे चलते हुए हम अपना नाम भी यहाँ पर लिखवा सकते हैं। हालेलुया। ऊज देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था। क्यों उसका नाम आया? क्योंकि वह खरा और सीधा था। हालेलुया। वह खरा और सीधा था। हमारा नाम भी आ सकता है अगर हम खरे और सीधे हैं और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। भला था, वह खरा था, सीधा था, और सबसे बड़ी बात परमेश्वर का भय मानता था और बुराई से दूर रहता था। जितने परमेश्वर का भय मानते हैं वो बुराई से दूर रहते हैं। अगर हम कहते हैं हम परमेश्वर का भय मानते हैं और फिर बुराई की ओर दौड़ते हैं तो हम परमेश्वर का भय नहीं मानते हैं, हम उसके योग्य नहीं हैं। परमेश्वर का भय मानना मतलब बुराई से दूर भागना। शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका के घमंड से दूर भागना, बल्कि आत्माओं की अभिलाषा, आत्मा की अभिलाषा को पूरा करना। प्रभु का वचन कहता है जो शरीर के अनुसार जीता है वो मृत्यु को प्राप्त करता है, लेकिन जो आत्मा के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करता है वो जीवन को ग्रहण करता है, अनंत जीवन को ग्रहण करता है। बुराई से दूर रहना। और आगे उसके बारे में लिखा है, उसकी संतान के, उसके जो है, जो कुछ उसके पास उस समय पोसेशन था, धन दौलत थी, उसके विषय में लिखा है। और ये लिखा है कि वो अपने बच्चों के लिए भी जो है वो प्रार्थना किया करता था, कहीं वो पाप में पड़ गए हों उनके लिए भी वो बलि चढ़ाया करता था। हालेलुया। आगे जब छठी आयत से देखते हैं वहां लिखा है एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी था। हालेलुया। शैतान भी जो है बहुत शक्तिशाली है, ओमनीपोटेंट है वो भी, ओमनीसेंस है वो भी, ओमनी प्रेजेंट है वो भी, हर जगह उपस्थित है वो भी जानता है सब कुछ, और वो भी जो है मनुष्य के जीवन में कार्य कर सकता है। हालेलुया। जैसे परमेश्वर मनुष्य के जीवन को बदलना चाहता है, वो भी मनुष्य के जीवन को बदलना चाहता है। परमेश्वर अनंत जीवन के लिए बदलना चाहता है, शैतान अनंत मृत्यु के लिए बदलना चाहता है। ऐसा नहीं है कि हम कलीसिया में बैठे हैं, चर्च के अंदर बैठे हैं, यहाँ शैतान नहीं है। यहाँ भी शैतान मनुष्यों के हृदय में कार्य करता है। हालेलुया। यहाँ भी शैतान मनुष्यों को प्रभु का वचन सुनने से रोकता है, उसका ध्यान भटकाता है, उसका ध्यान मन
लिखा है वचन में, मन सबसे धोखा देने वाली चीज है जिसमें असाध्य रोग लगा है। हालेलुया। उसका मन अभी कलीसिया के अंदर है, यहाँ है, सेकंड भर में पता नहीं कहां पे पहुंच जाता है। वो शैतान भटकाता है। 7वीं आयत में लिखा है, यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहां से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूं। आज भी वो पृथ्वी पे इधर उधर घूम रहा है, डोल रहा है, और वचन बताता है कि वो उस सिंह के समान घूम रहा है कि किसको कमजोर देखे और उसे फाड़ डाले। हालेलुया। कमजोर मतलब विश्वास में कमजोर, आत्मिक बल में कमजोर, और उसका वो नाश कर दे। ऐसे ही उस समय भी वो पृथ्वी पर डोल रहा था, घूम रहा था, और जो विश्वास में कमजोर दिख रहे थे, जो उसे दिख रहे थे कि उनका आत्मिक जीवन जो है वो कमजोर है, उनका सत्यानाश कर रहा था। उस समय भी वो ये कार्य करता था, आज भी वो ये कार्य कर रहा है। हालेलुया। तब यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान किया है? आज भी शैतान को परमेश्वर चेतावनी दे रहा है, उसको एक बात जो है वो बोल रहा है, एक उसके सामने एक चुनौती रख रहा है कि देख, मेरा वो दास, मेरी वो दासी जो खरी है, जो खरा है, जो सीधी है, जो मेरा भय मानता है और जो बुराई से दूर रहता है या रहती है, उसकी ओर देख। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान किया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य कोई नहीं है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? शैतान आज भी परमेश्वर को उकसाता है, उसे कहता है कि अपना तू जो तेरा हाथ है उसके ऊपर से उठा ले, उसके बाद देख जब मैं उसकी परीक्षा लेता हूं तो वो कैसे तेरी बुराई करता है, कैसे तुझसे दूर होता है। और आज ऐसा ही हो रहा है। हम दिखते खरे हैं, हम दिखते बुराई से दूर रहने वाले हैं, हम दिखते जो है परमेश्वर का भय मानने वाले हैं, हम दिखते सीधे हैं, लेकिन अगर परमेश्वर अपना हाथ हमारे ऊपर से हटा ले, हम परीक्षाओं में पढ़ते हैं तो ये सब बातें हम भूल जाते हैं, ये सब बातें जो है हमसे दूर हो जाती हैं, और हम जो है दुनियावी रीति से फिर सोचने लगते हैं, समझने लगते हैं, करने लगते हैं जो शैतान की रीति है। हालेलुया। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? क्या तूने उसकी ओर, उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा है? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है, परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। आज मनुष्य यही कर रहा है। बड़े से बड़ा धर्मी अपने आप को मानने वाला मनुष्य आज यही कर रहा है। अगर पर उसकी कुछ खो जाता है, उसकी धन दौलत उससे छिन जाती है, उसके बच्चे उससे छिन जाते हैं, उसका शरीर रोगी हो जाता है, तो वो परमेश्वर की निंदा करने लगता है। चाहे मुंह से बोल के निंदा ना करे, अपने कार्यों से परमेश्वर प्रभु की निंदा करने लग जाता है वो, और रीति से, शैतान की रीति से जो है उन सब बातों से छुटकारा पाने की कोशिश करने लग जाता है।
चाहे कितना भी बड़ा धर्मी, धर्म क्या है? हम क्या समझ सकते हैं धर्म क्या है? संसार के अंदर मनुष्य के बीच में सिर्फ दो धर्म है, आज्ञाकारिता परमेश्वर की और अनाज्ञाकारिता। आज्ञाकारिता और आज्ञा मानना या आज्ञा ना मानना, सिर्फ ये दो धर्म है। बाकी जितने धर्म हैं, सिख, ईसाई, मुस्लिम, बौद्ध, जैन, हिंदू, यहूदी या और भी कहीं कहीं जो कोई भी धर्म है, वो सब मनुष्य के बनाए हुए हैं, परमेश्वर की ओर से वो नहीं बनाए हुए। मसीह धर्म जो है वो भी परमेश्वर की ओर से नहीं बनाया गया। प्रभु का वचन प्रेरितों के काम में बताता है, अंताकिया में उन्हें पहली बार मसीही कहा गया। वो उन्होंने जितने मसीही जीवन जी रहे थे, अपने आप को मसीही नहीं कहा, लोगों ने उनको जो है मसीही कहा। परमेश्वर ने उनको मसीह नहीं कहा, उन्होंने अपने आप को मसीह नहीं कहा, उन्हें मसीह कहा लोगों ने, जितने आज्ञा ना मानने वाले लोग थे, उन्होंने उन्हें मसीही कहा। मसीह भी कोई धर्म नहीं है। प्रभु यीशु मसीह इस जगत में कोई धर्म की स्थापना करने नहीं आया। प्रभु की आज्ञा मानना मतलब धर्मी, प्रभु की आज्ञा ना मानना मतलब अधर्मी। सिर्फ ये दो धर्म है, धर्म, धर्मी और अधर्मी। हम कौन से उस कैटेगरी में आते हैं? हम धर्मी हैं अय्यूब की तरह कि हम अधर्मी हैं जो परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते। आज मुझे और अपने आप को जांचना है कि हम इन दोनों में से कौन से धर्म को मानते हैं। बाकी किसी भी हम धर्म को मानते रहें, उससे हमारा कोई भी फायदा नहीं है, कोई हमारा उद्धार नहीं है। बल्कि बाकी सब धर्म जो है वो मनुष्य के बीच में नफरत उत्पन्न करते हैं। जितनी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, जितना आतंकवाद चल रहा है, सब मनुष्य के बनाए धर्म की वजह से चल रहा है। जिन धर्मों में परमेश्वर की आज्ञाकारिता नहीं है, परमेश्वर कभी भी नफरत करना नहीं सिखाता है। ये सब मनुष्य के बनाए हुए धर्म है। और जब हम अय्यूब की पुस्तक पढ़ते हैं तो उसमें हम पाते हैं कि परमेश्वर उससे कई महान है, जैसा कि पारंपरिक धर्म में हमें बताया जाता है। हालेलुया। जैसा कि पारंपरिक धर्मों में हमें बताया जाता है, परमेश्वर उससे कई महान है। उसे कोई पारंपरिक धर्म जो है हमें नहीं सिखा सकता, हमें नहीं समझा सकता। सिर्फ और सिर्फ प्रभु के चरणों में बैठकर उसको हम सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, और वो ही कार्य जो है अय्यूब ने किया है। हालेलुया। उसके बाद परमेश्वर उसे इजाजत दे देता है, जाके तू मेरे अय्यूब की किसी भी रीति से परीक्षा ले ले। और वो जाके अय्यूब का सब कुछ जो है नाश कर देता है। जैसा हम पढ़ते हैं, उसके पास जो जो था, उसके पास जितनी धन दौलत थी, जितने बच्चे थे, जितनी खेती थी, सब जो है वो नाश हो जाता है। और यहाँ तक अय्यूब को भी एक असाध्य रोग लग जाता है, जिस रोग का कोई इलाज नहीं है। शरीर पूरा उसका जो है गलने लगता है, उसकी चमड़ी जो है उसके ऊपर से खत्म हो जाती है, उसका मांस जो है वो सड़ा हुआ नजर आने लगता है, बदबू मारने लगता है वो। और प्रभु का वचन हमें बताता है
जो हमने 22 आयत पढ़ी, इन सब बातों में भी अय्यूब ने ना तो पाप किया और ना परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। इतनी परीक्षाओं के बीच में भी जो है उसने परमेश्वर के ऊपर दोष नहीं लगाया, बल्कि 20 आयत में तब हम पढ़ते हैं, तब लिखा है, तब अय्यूब उठा और बागा फाड़ सिर मुंडवा कर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वहीं नंगा लौट जाऊंगा। ये सिर्फ अय्यूब की दशा नहीं है, ये मेरी दशा है, ये आप लोगों की दशा है, ये पूरी मनुष्य जाति की ये ही दशा है। अपनी माँ के पेट से हम नंगे निकले हैं और हम इस संसार से भी बिना कुछ लिए लौट जाएंगे। हालेलुया। खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ चले जाएंगे। फिर क्यों मनुष्य इतना हाय तौबा करता है, इस संसार में रहते हुए इतनी नफरत फैलाता है, इतनी नफरत करता है। कितने ही बड़े बड़े युद्ध आज हम सुन रहे हैं, हो रहे हैं। रशिया यूक्रेन, इजराइल फिलिस्तीन, यहां तक कि तीसरे वर्ल्ड वॉर की भी हमें चेतावनी मिल रही है। क्यों? सिर्फ मनुष्य के घमंड के कारण। क्योंकि मनुष्य ये भूल गया है, वो खाली हाथ आया है और खाली हाथ ही उसे चले जाना है। कितने ही राजा उठे जिन्होंने पूरी दुनिया पर राज करना चाहा, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं कर पाया। सिकंदर राजा, हिटलर, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं कर पाया। सबका घमंड चूर हुआ और सब खाली हाथ आए थे, खाली हाथ चले गए। तो मैं और आप क्या चीज है? क्यों हमारे अंदर इतना घमंड है? क्यों हम एक दूसरे को क्षमा नहीं कर सकते हैं? क्यों हम एक दूसरे को क्षमा नहीं करते हैं? जबकि प्रभु का वचन हमें साफ साफ सिखाता है कि हमें एक दूसरे को क्षमा करना है। कोई भी पाप, कोई भी गलती ऐसी नहीं है जिसकी क्षमा ना हो, ये वचन हमें सिखाता है। सिर्फ पवित्र आत्मा के निंदा की, बाकी हर पाप जो है वो क्षमा योग्य है और परमेश्वर हर पाप को क्षमा करता है। हालेलुया। चाहे कितना ही बुरा पाप क्यों ना हो, वो परमेश्वर उसे क्षमा करता है और हमें क्षमा करने के लिए कहता है। जिस प्रकार हम अपने पापियों को, अपने गुनाहगारों को जैसे हमने क्षमा किया, वैसे तू भी हमारे गुनाहों को क्षमा कर। अगर हम अपने पापियों, जिसने हमारे खिलाफ कुछ किया है, उसको क्षमा नहीं करते हैं, तो हम ये भूल जाएं कि परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करेगा। हालेलुया। हमारे पाप भी क्षमा नहीं हो पाएंगे, चाहे हम कितना दशवांश दे दें, कितने हर संडे कलीसिया में आ जाएं, हर संडे कॉटेज प्रेयर मीटिंग में आ जाएं, कितने ही रो रो के प्रार्थना कर ले, प्रभु मेरे को क्षमा कर, प्रभु मेरे को क्षमा कर। नहीं, जब तक हम अपने गुनहगार को क्षमा नहीं करेंगे, प्रभु हमें क्षमा नहीं करेगा। जब तू परमेश्वर की वेदी के सामने आए और तुझे याद आए कि तेरा भाई या तेरी बहन तुझसे नाराज है, तो पहले जाकर उससे सुलह कर, उससे मेल मिलाप कर और फिर आकर अपना बलिदान चढ़ा। हालेलुया। आज मुझसे कितने ही लोग नाराज होंगे, आज मैंने कितने लोगों के लिए अपने हृदय में कड़वाहट भर रखी होगी, और मैं प्रभु के आगे आके प्रार्थना कर रहा हूं कि मुझे क्षमा कर, तो मुझे क्षमा कभी भी नहीं मिलेगी।
अय्यूब का जीवन से हम जब अय्यूब की पूरी आप लोग सबको मैं प्रेरित करता हूँ, अय्यूब की पूरी पुस्तक आप पढ़ें, पवित्र आत्मा से अगुवाई मांगे और उसको समझे, तो निश्चय जो है आप लोगों का जीवन जो है, मेरा जीवन जो है वो बदलने पाएगा। हालेलुया। अय्यूब की वाइफ ने भी उसको जो है कोसा। जब हम पढ़ते हैं अय्यूब की दूसरा अध्याय उसकी 9 आयत, वहां लिखा है, तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। आज मुझे और आपको भी हो सकता है लोग इसी प्रकार कहते हों, जब हम कठिनाई में हैं, परेशानी में हैं, कलेश में हैं, दुख में हैं, बीमारी में हैं, तो हमारे साथ भी हो सकता है ऐसा। हमारे लोगों के द्वारा कहाँ गया तुम्हारा परमेश्वर, हमारे लोगों के द्वारा हमारे से भी ऐसा व्यवहार होता हो। लेकिन अय्यूब ने तब भी जो है पाप नहीं किया, बल्कि अपनी उस स्त्री को उसने समझाया। उसने उससे कहा, तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना लें? इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। अपने जीवन से तो दूर, अपने मुंह से भी उसने कोई पाप नहीं किया। कोई ऐसी बात परमेश्वर के विरोध की उसके मुंह से नहीं निकली। उसने कभी भी बैक स्लाइड होने की नहीं सोची। लेकिन आज मसीह लोग क्या करते हैं, वो जरा सा कुछ तकलीफ आ जाए, कुछ समस्या आ जाए, कुछ कलेश आ जाए, कोई घटी आ जाए, कमी आ जाए, बीमारी आ जाए, वो तुरंत जो है परमेश्वर को छोड़ के, परमेश्वर जिसको बोलते हैं परमेश्वर को छोड़ के दूसरी जगह जाके माथा टेकना, उस पर विश्वास करने का बोलते हैं आत्मिक व्यभिचार। और मसीही जीवन में ये आत्मिक व्यभिचार जो है वो मृत्यु को उत्पन्न कर रहा है। जो आत्मा की निंदा कहा गया है वो यही है। हालेलुया। जो हम दूसरी जगहों पे जाके लाइन लगा देते हैं, दूसरी जगहों पे जाके मत्था टेकने लगते हैं, भेड़ चाल की ओर हम दौड़ने लगते हैं। हालेलुया। वो है आत्मिक व्यभिचार। हम प्रभु के खिलाफ जो है व्यभिचार कर रहे हैं। और इसके विषय में लिखा है, व्यभिचार करने वाला कभी भी स्वर्ग के राज्य में दाखिल नहीं हो पाएगा। थोड़ी सी शरीर में क्या तकलीफ आ गई, हम प्रभु को ही छोड़ देते हैं। हम उस एक कटोरी दाल के लिए अपना पहलौठा होने का हक खो देते हैं। हालेलुया। जैसा एसाव ने किया, थोड़ी सी तकलीफ उसके शरीर में आई, थोड़ी भूख उसको लगी, थोड़ी मेहनत करके वो आया शिकार खेल के, और उससे वो भूख सहन नहीं हो पाई। आज मेरे और आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है। कुछ हमारे ऊपर बीतता है और वो हमें सहन नहीं हो पाता, और उस एक कटोरी दाल के लिए हम अपना उस स्थान को खो देते हैं जो परमेश्वर मुझे और आपको दे रहा है। हालेलुया। जैसा एसाव ने अपना पहलौठा होने का अधिकार खो दिया, अपनी आशीषें हम खो देते हैं। आशीषें भौतिक नहीं है। अगर भौतिक आशीषें हम देखें तो सबसे ज्यादा प्रेम हिंदुस्तान में अंबानी को प्रभु करता है। सबसे ज्यादा भौतिक आशीषें उसके पास है हिंदुस्तान के अंदर। भौतिक आशीषें परमेश्वर की ओर से जो है वो एक हमारे जीवन में जिस वस्तु की हमें जरूरत है उसकी पूर्ति है। साइकिल की आवश्यकता है, साइकिल हमें मिलेगी। कार की आवश्यकता है, कार हमें मिलेगी। जिस चीज की हमें आवश्यकता है वो हमें मिलेगी। लेकिन जो हमारी असली आशीष है वो है हमारा परमेश्वर की ओर से एक सहायक का मिलना, पवित्र आत्मा। जिस पवित्र आत्मा की सहायता से हम उस मार्ग पर आगे बढ़ते हैं जहां पर वो जीवन का मुकुट है, जिसके विषय में प्रकाशित वाक्य उसके पहले अध्याय में
लिखा हुआ है, जो दूसरी कलीसिया को पत्री लिखी कि जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसे वो जीवन का मुकुट मिलेगा। हालेलुया। वो जीवन का मुकुट अगर हम पाना चाहते हैं तो हमें अंत तक अय्यूब की तरह धीरज धरना है। हालेलुया। अय्यूब की धीरज से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, जो हमें परमेश्वर की ओर अग्रसर करेगा, उस मुकुट की ओर अग्रसर करेगा, जिसके विषय में पौलुस कहता है मैं उसकी ओर दौड़ा चला जाता हूँ। हालेलुया। ना दाएं देखता हूँ ना बाएं देखता हूँ, जो कुछ भी मेरे दाएं बाएं घटित होता रहे मैं उसकी ओर दौड़ा चला जा रहा हूँ। मेरी निगाहें जो है सिर्फ और सिर्फ उसकी ओर है। हालेलुया। हम एक बार सब जो है अय्यूब की पुस्तक को पूरा पढ़ेंगे और एक बार हम फिर से इस पुस्तक के बारे में बैठ के विचार विमर्श करेंगे और जानेंगे कि प्रभु इस पुस्तक के बाद द्वारा हमसे और कितनी बातें करना चाहता है और क्या हमें प्रेरणा देना चाहता है और क्या हमें समझाना चाहता है। हालेलुया। एक बार हम उस जो हमने नए नियम से मेमोरी वर्स पढ़ी उसको भी हम पढ़ेंगे एक बार। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। याकूब उसका पहला अध्याय उसकी 12वीं आयत। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। अय्यूब जैसे हर परीक्षा में स्थिर रहा, वो व्यक्ति जो परीक्षा में स्थिर रहता है, प्रभु का वचन कहता है वो धन्य है। मैं और आप लोग क्या धन्य है, हमें अपने आप को जांचना बहुत आवश्यक है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का मुकुट पाएगा। आमीन। आमीन। वो खरा निकलकर जीवन का मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अपने लोगों से की है। हालेलुया। हमारे से प्रतिज्ञा परमेश्वर ने सिर्फ एक ही की है कि हम जब धीरज धर के खरे निकलेंगे तो हमें जीवन का मुकुट मिलेगा। उसने हमारे से और कोई जो है वो वादा नहीं किया कि तुम मुझे ग्रहण कर लो, संसार में ईसाई बन जाओ, मसीही बन जाओ तो तुम्हें कोई दुख तकलीफ नहीं होगी, तुम्हें कोई बीमारी नहीं होगी, कोई कलेश तुम्हारे ऊपर नहीं आएगा। ऐसा उसने कोई वादा मुझसे और आपसे नहीं किया है। जो लोग ये सिखाते हैं, ये बताते हैं, वो झूठे प्रचारक हैं। हालेलुया। जिनके विषय में मत्ती 24 में लिखा है कि बहुत से झूठे प्रचारक उठ खड़े होंगे। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। सिर्फ ये एक प्रतिज्ञा प्रभु ने वचन के द्वारा मुझसे और आपसे की है कि अंत तक जो धीरज धरे रहेगा उसे ये जीवन का मुकुट मिलेगा। हालेलुया। अय्यूब अंत तक ये धीरज धरे रहा और उसने उस जीवन के मुकुट को निश्चय प्राप्त किया होगा, मैं ये विश्वास करता हूँ, क्योंकि उसे भौतिक रूप में भी सब कुछ दुगना मिला। हालेलुया। हमें भौतिक रूप में दुगना मिले चाहे ना मिले, ये वादा परमेश्वर नहीं कर रहा है मुझसे और आपसे कि तू धीरज धरे रहे, तेरा जो खो गया है यहाँ भौतिक सामान, भौतिक चीज़ें, भौतिक रिश्ते, मैं तुझे दुगना लौटा दूंगा। ये वादा नहीं कर रहा है प्रभु वादा कर रहा है कि धीरज धरे रहे, अंत तक जो धीरज धरे रहेगा उसको वो जीवन का मुकुट मिलेगा। हालेलुया। और हर एक मसीह जन का परिश्रम उस जीवन के मुकुट को पाने के लिए ही होना चाहिए। आमीन। इसलिए आज मुझे और अपने और आप लोगों को अपने आप को जांचने की आवश्यकता है कि हम लोग क्या सिर्फ इस शारीरिक दशा में ही उससे कुछ चाहने की लालसा लेके उसके पास तो नहीं आते हैं, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि वो सबसे ज़्यादा अभागे हैं, सबसे बड़े अभागे हैं।
अरे तुम्हारे सामने अनंत जीवन रखा हुआ है, तुम उसको छोड़कर इस 70-80 साल के जीवन में ही सिर्फ उससे कुछ अगर पाना चाहते हो तो तुमसे अभागा कोई भी नहीं है। हालेलुया। इसलिए आज मैं और आप इस वचन को मनन करें, इस वचन को अपने हृदय में ग्रहण करें, इस वचन को अपने जीवन में लागू करें कि हम धीरज धरे रहेंगे, परीक्षा से बाहर निकलेंगे, परमेश्वर के प्रेम को छोड़ेंगे नहीं और उस जीवन के मुकुट को पाएंगे। आमीन। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। परमेश्वर का